गोवर्धन महाराज की जय। बोल श्री राधे। स्वर कथा चैनल की ओर से गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर इंदु शर्मा और संतोष कुमार शर्मा की ओर से गोवर्धन पूजा की पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन निवासियों की रक्षा की, ये कहना हम भारतवासियों की भी बल्कि विश्व के सभी प्राणियों की भी उसी प्रकार से रक्षा करना। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत ही महत्व। यह पर्व में नेचर के साथ साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय उसी प्रकार से पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा पवित्र है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि हमें देती है, उसी प्रकार से गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती। उनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गो संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गो के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में होती है गाय। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक बहुत ही रोचक लोक कथा भी है। कहा यह जाता है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार थे, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वे वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। वहां श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरती हैं। इसीलिए गोवर्धन पर्वत हमारे लिए ज्यादा पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और ऐसा भी माना जाता है कि पूजा उनकी ना करें तो वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ऐसे अहंकारी की पूजा तो हमें कतई नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा आरंभ कर। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे। तब मुरलीधारी ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण देने के लिए बोला। इंद्र कृष्ण की ये लीला देखकर और क्रोधित हो गए और बहुत तेज बारिश आरंभ कर दी। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को रोकें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षित करते रहे। उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता, वो सोचने लगे। अतः वे ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे और सब कहानी कह डाली। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, आप जिसे कृष्ण समझ रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा की और उन्हें भोग भी लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इसी दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान करवाकर उन्हें रंग लगाया जाता है, फिर उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खाया जाता है। एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है जिसके अनुसार प्रातःकाल सभी लोग अपने शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं। इस दिन गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बनाया जाता है। वहाँ एक कटोरी में मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर उसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बतासे आदि डालकर उसकी पूजा की जाती है। फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। बोल गोवर्धन महाराज की जय। बोल श्री राधे। आप सबका स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।